गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, कैसे आप लोग? हाउ आर यू गाइस एंड हाउ हैज़ योर अक्टूबर मंथ बीन सो फार? तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इट हैज़ बीन सुपरसोनिक एंड ऑस्पिशियस अक्टूबर फॉर मी सो फार सो गुड। अब तक भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है, चलना भी चाहिए। लास्ट वक्त जब वीडियो बनाया था, एक क्विक रिकैप करते हैं। टोल्ड यू ऑल गाइस कि 24,800 एक बार निकल गया तो आप लोग लॉन्ग हो जाना मार्केट में और स्पीड पकड़ लेगा 24,800 830 के बाद। उसके बाद में रोड सम पॉइंट्स, सितंबर एंड ट्विटर पे डाला था, टेलीग्राम पे डाला था, 24,590 वॉज द डे लो। उस दिन का डे लो कुछ था। उस दिन ट्वीट किया था कि आज ये डे लो है निफ्टी में, और बहुत लोग डर रहे हैं, काफ़ी लोगों को डर लग रहा है लॉन्ग जाने से, क्योंकि नैरेटिव क्या बना दिया था कि मार्केट में एवरी राइस वॉज गेटिंग सोल्ड। तो 24,700 जाता, 24,700 600, उससे वापस नीचे आ रहा था। तो जब 24,590 का लो बना, आई टोल्ड यू आज जितने लोग डर रहे हैं ये खरीदने में 24,590 के लो पे, 8-10 दिन बाद में वही लोग उतने ही बुलिश होंगे इस मार्केट को खरीदने के लिए। और आप लोग देख लो 1 अक्टूबर से क्या हुआ है। हम लोगों ने अभी तक 20 तारीख तो खैर कल आएगी, हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 25,800, तो हम लोगों ने 1200 पॉइंट गाइज हम लोगों ने लगभग निफ्टी में कवर कर लिया है। और 52 वीक तो खैर हो ही गया, लेकिन अब ATH बाकी है, ऑल टाइम हाई जो है 26,200 के आसपास कुछ, वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट स्टॉक्स क्या मूव है गाइज, आई एम शेयरिंग सम स्टॉक्स रेगुलरली एंड दे आर मूविंग लाइक क्रेजी। रिलायंस के बारे में ट्वीट किया था और ग्रुप में तो खैर अपने में शेयर करता ही रहता हूँ। बैंक निफ्टी लास्ट टाइम आई शेयर्ड विथ यू ऑल कि भाई ये एक बार 55,500 के ऊपर निकला, शॉर्ट मत रहना इसके अंदर, इट्स क्लोज टू 58,000। और यहाँ से भी गाइस इसके अंदर और मूव बन सकती है। इसका लास्ट क्लोज कितना है, लेट मी सी। बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज, आज बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे क्योंकि वीकेंड पे काफ़ी बैंक्स ने रिजल्ट दिए और पब्लिक पता नहीं क्यों इसके अंदर इतनी बेरिश है। 57,700 के आसपास क्लोज है बैंक निफ्टी में। 57,500 का ही स्टॉप लॉस लगा लो अगर लॉन्ग हो तो। गाइज ये 58,000 के ऊपर जब निकलना शुरू कर दे, इसके अंदर और स्पीड बन जाएगी कम से कम 600-700 पॉइंट की। तो 58,600 58,700 पॉसिबल है, यहाँ से और 1000 पॉइंट। 57,500 के नीचे इस व्यू को ट्रेड मत करना। सो बैंक निफ्टी इज क्लोज समथिंग समवेयर अराउंड 57,700. If you see it crossing, or if you're taking a long year also, or you see it crossing 58,000, I don't think so it will stop before 58,600 58,700. and who knows, पता नहीं FIIs अगर शॉर्ट कवर करने लगे रेगुलरली तो शायद आपको 59,000 भी दिख जाए, नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ, 57,500 या 57,300 इसके नीचे मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं करूँगा बैंक निफ्टी में। मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूँगा। एक दो स्टॉक्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कुछ लोगों से मैंने शेयर भी किया है। आई कीप अपडेटिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन चेक, ठीक है। सेकेंडली निफ्टी पे बात करते हैं गाइस। अच्छा, उसके पहले ना आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कमोडिटीज़। तो सिल्वर एंड गोल्ड, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत उम्दा तेज़ी आई है इसके अंदर। सब शॉर्ट्स को गलत साबित कर दिया, मुझको भी गलत साबित कर दिया। मुझे लगा था 1.35 से एक डिप आना चाहिए, नहीं आया। 141 के पास चल रहा था कुछ सिल्वर, एंड आई टोल्ड यू ऑल कि भाई 144 एक बार निकला, शायद ये अब की बार नहीं रुकेगा 1,50,000 के पहले। 1,70,000 कर लिया सिल्वर ने। मेरा टारगेट ही 1,55,000 का था और इसने कर दिया 170। अब 10-15 हज़ार पॉइंट की डिप 1-2 दिन में ही आ गई। तो मैंने ये भी कहा था कि भाई किसी दिन उठ के
तख्ता इसमें कब पलट जाए पता नहीं, तो ध्यान से ट्रेड करना। तो ट्रेड तो हम लोगों की रॉन्ग हो गई, जो हम लोगों का व्यू था एक शॉर्ट टर्म व्यू, बेरिश व्यू, वो तो मेरा रॉन्ग हो गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। बाकी ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम द टारगेट्स फॉर सिल्वर आर क्रेजी गाइस, very much crazy. You all can't believe it, you all will not believe it. I'll restrict myself talking about that right now because then people start making perception and I don't want that. Anyways, I'm not an astrologer. Astrologer से याद आया, काफ़ी लोग डरा रहे थे ट्विटर पे, सितंबर की एक्सपायरी ख़त्म हुई उसके बाद में कि भाई आप लोग लॉन्ग मत रहना, दिवाली में काला दिवाली होने वाली है, दिवाली काली होगी। और कुछ फ़ोटो डाल रहे थे, कोई सांप का डाल रहा था, कोई अजगर का, कोई मगरमच्छ का, कि ऐसे खा जाएंगे लॉन्ग्स को और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतना डर गई है पब्लिक बेचारी जो ट्विटर पे वो एस्ट्रोलॉजर्स के पोस्ट पढ़ती है, वो लोग बेचारे लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए इसके अंदर। गाइस देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ और ना मैं एस्ट्रोलॉजर्स के खिलाफ हूँ। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यार आप लोग का जो वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज है ना टुवर्ड्स पब्लिक, वो थोड़ा सा है ना लेस फियरफुल होना चाहिए और एक सोफिस्टिकेटेड वे में आप लोग कम्युनिकेट करो नॉर्मल पब्लिक से, तो वो बढ़िया रहेगा। अब लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बीच में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे प्लेन क्रैश के, कभी हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट के देख लेते हैं, दुख होता है सुन के कि इतनी लाइफ्स चली गई है वो। बट एस्ट्रोलॉजर हाउ दे पुट अक्रॉस, मैंने बोला था, आई एम टेलिंग यू डोंट गो आउट आफ्टर अगस्त, डोंट गो आउट बिफोर जुलाई, डोंट गो आउट, यू विल लूज योर लाइफ, योर प्लेन विल क्रैश। अरे भाई उसने बोला चल ठीक है, कोई बंदा बोलेगा अरे ये बोल रहा है मेरा एस्ट्रोलॉजर प्लेन क्रैश हो जाएगा, चल मैं ट्रेन में चला जाऊँ, नहीं ट्रेन में भी मत जाना, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बोलेगा छोड़ यार, तो कोई बात नहीं गुरुजी मैं इसमें चला जाता हूँ, गाड़ी में चला जाता हूँ। वो बोले रोड दुर्घटना की संभावना है, वो बोलेगा सर मैं काम ही छोड़ देता हूँ सर, घर पे बैठ जाता हूँ। अरे भाई इतना मत डरा दो किसी को यार, लोगों ने ट्रेडिंग तो छोड़ो, लॉन्ग किया नहीं होगा, बेचारों ने शॉर्ट किया होगा वो ब्लैक दिवाली पोस्ट देख के, दिवाली काली होगी है ना। सो यू नो इट्स अ वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस थिंग्स। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मैं किसी की कुंडली देख रहा हूँ और मुझे इसमें दिख रहा है कि यार ये जाएगा तो कुछ अनहोनी की संभावना है या फिर ट्रैवल करेगा, तो यू नो दिस पीरियड इज़ नॉट दैट ऑस्पिशियस, इफ़ यू शिफ्ट योर ट्रैवल प्लान्स टू डिसम्बर दैट वुड बी बेटर। सामने वाला अपने आप समझ जाएगा यार। बट ठीक है, मैं तो इतना ही बोलूँगा यार, आप लोग है ना ये पोस्ट देख के ट्विटर पर डरना बंद कर दो प्लीज़। और आपका व्यू अगर राइट भी है ना, आप सोच रहे हो कि नहीं आज मैं आया हूँ और आज मैं लॉन्ग ट्रेड करूँगा, मुझे स्क्रीन अच्छी दिख रही है, मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप किसी पंडित को देख के कि 1 बजे बाद में ये होगा, 2 बजे बाद में, फिर आप अपना वो कर नहीं पाते एंड देन यू रिग्रेट आफ्टर 3:30 कि यार जो मैंने सोचा था वो मैंने किया होता तो बढ़िया होता। किसी का व्यू मत, भाई मेरा भी मत सुनो, मैं बोलता हूँ स्क्रीन से बड़ा पंडित कोई नहीं है, स्क्रीन से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और स्क्रीन से बड़ा एनालिस्ट कोई नहीं है, मान लो इस बात को। खैर अपनी अपनी आगे की बात करेंगे गाइस। मुझे तो बहुत बुलिश लग रहा है यहाँ से, अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। अगर आप लोग इस साल के मेरे पुराने वीडियोस देखो तो आपको एक वीडियो भी दिखेगा जिसमें मैंने बोला था कि मुझे 2025 में ही 26,200 और 27,000 ये 2 टारगेट दिख रहे हैं। अब उसका रोड खुल चुका है, 25,650 और 25,700 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 26,200 ही नहीं, 26,400 ही नहीं, वी विल गो 27,000 गाइस। और वो हो सकता है कि अगले 1-1.5 सीरीज़ में ही आ जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ पर्सनली, अगर मैं आपको मेरे दिल की बात बोलूँ तो 1-2 दिन अभी ये कल परसों निकल जाए, उसके बाद में शायद ऐसा हो सकता है कि एक्सपायरी में मार्केट डल हो जाए। दिवाली के बाद में 3-4-5 दिन मार्केट थोड़ी डल हो जाए, ऐसा हो सकता है। डल मतलब क्या? अब बहुत लोग बोलेंगे डल मतलब क्या? डल मतलब एक रेंज में 300-400 पॉइंट की रेंज में ऊपर में
26,000, नीचे में 25,500, 25,300, ये 500-700 पॉइंट का रेंज आप पकड़ लो। तो जब तक एक्चुअली में अगर देखा जाए ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, अगर मैं 1-2 सीरीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड कर रहा हूँ, तो जब तक 25,000 इंटैक्ट है, 24,800 इंटैक्ट है, मुझे तो डर नहीं लग रहा। और मैं वो हर डिप बाय करने की कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, एफएनओ में, जहाँ पे मुझे लगे कि भाई यहाँ पे अच्छी मूव बन सकती है और ये स्ट्राइक में इंडेक्स में अच्छी मूव बन सकती है, वहाँ पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा डिप में। मोटा मोटी जब तक 24,800 25,000 वाली रेंज नहीं टूट रही, मुझे तो नहीं डर लग रहा। और ये मैंने ट्विटर पे तब भी बोला था जब हम लोग अभी 2 हफ्ते पहले 25,100 पे थे। 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है मेरे ख्याल से उस बात को, कि 25,100 पे मार्केट आपको दिखा रहा है कि सेल ऑन राइज है, लेकिन ये नहीं है, सेल ऑन राइज नहीं है, ये कनिंग बुल है। ये बहुत ही शातिर बुल है जो इंश्योर करेगा कि आपको फाड़ के निकाल दे मार्केट से, पोजीशन से आउट कर दे, उसके बाद घूमे। तो जब तक मोटा मोटी 24,600 24,800 बैंड नहीं होता, ब्रेक नहीं होता ये बैंड, प्लीज़ शॉर्ट मत कीजिए। ये मैंने लिखा था 25,100 पे, मेरे ट्विटर पे भी, मेरे टेलीग्राम पे भी, एवरीवेयर। और आप लोगों ने देखा वो 25,100 पे रुका नहीं, धीरे 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 करके उसने एक बार ज़रूर डिप दिखाई, 25,000 तोड़ा, लेकिन क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे। उसके बाद में आप लोग देख लो जो स्पीड से मार्केट भागा है पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन, वो रुका नहीं गाइस। इट has not stopped at all, and probably I think this same pattern might get repeated after a couple of days. You might see that थोड़ी बहुत dips आ रही है मार्केट में, which is fine if you want to take a short trade near 26,000 and looking at the screen weakness, if you want to churn intraday or STBT with a small stop loss, you all can do that. हो सकता है एक रेंज रहे 300, 400, 500 पॉइंट की, उसमें घूमे ये मार्केट 25,500, 26,000, 26 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देता है कल परसों में, मैं शॉर्ट करने की गलती नहीं करूँगा भाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मार्केट जल्दी में अब, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट टू कैच अप। दिस मार्केट हैज़ अ लॉट टू कैच अप इफ आई कंपेयर दिस फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स, द वे डाउ हैज़ traded in the last few months. You all have seen that, guys. You all have seen that live and other markets and the underperformance also. तो underperformance भी आपने देखी, और इतने टाइम मार्केट चला नहीं, वहीं का वहीं खड़ा था। थोड़ी बहुत भी करेक्शन आती थी, स्टॉक्स ऐसे गिर रहे थे कि अरे भाई ख़त्म, मतलब आपका ऑप्शन ट्रेड है तो अगर वो स्पॉट में 2-3% स्टॉक गिर गया तो आपकी ऑप्शन ख़त्म हो, मतलब वो स्टॉक ऑप्शन आपका गया पूरा का पूरा। इस तरीके की हालत थी, और एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी महीने ऐसे चला है ये। तो अब ये थोड़ा शायद घाई में है, जल्दी में है, तो मैं तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा एंड आई कीप हंटिंग स्टॉक। गाइस मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर मूव्स बढ़िया बननी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप ढूंढिए, PSU बैंक में लीडर्स को ढूंढिए, और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में ढूंढिए, बहुत सारी है। फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर निफ्टी में तो है ऐसे कुछ स्टॉक्स। और एक मिनट गाइस, सो विल टॉक अबाउट निफ्टी। इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी, 26 के ऊपर या तो ये निकल के ट्रेड करने लग जाए अगले हफ्ते, कल परसों, कभी भी मुहूर्त वाले दिन। शॉर्ट मत रहना भाई मार्केट में प्लीज़। 26 को अगर आपको दिख रहा है 26,000 पे रेसिस्टेंस मिल रहा है, एक छोटा सा ट्राई कर सकते हो आप विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 26,000 क्लोजिंग बेसिस, उसी को अपना स्टॉप लॉस बना लो। उसके ऊपर प्लीज़ गलती से भी शॉर्ट मत रहना गाइस, 26 के ऊपर शॉर्ट मत रहना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पिछले बार भी बोला था, कुछ स्टॉक्स आप देखिए क्या चले। अभी फॉर एग्जांपल मैंने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में ट्वीट किया था, ये अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है मेरे ख्याल से, कि जो लोग इसको 250 और 240 पे नहीं खरीद रहे, जो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हैं कि छोड़ना यार बाद में देख लेंगे, वो लोग इसको
350 पे भी नहीं खरीद पाएंगे, 380 पे भी नहीं खरीद पाएंगे। और आज वही हो रहा है। आप लोग देख लो हिंद कॉपर का क्या 52 वीक हाई लगाया अभी, 240 पे नहीं सुना, 250 पे नहीं सुना, नहीं लिया। अब ले पाओगे? ट्विटर में भी जब ये निफ्टी का मूव आने वाला था 24,590, मतलब 10 दिन बाद ही आप लोग देखना, जो लोग अभी डर रहे हैं वो लोग बाद में भी डरेंगे। 25,500 पे भी नहीं ले पाओगे, 25,700 पे भी नहीं ले पाओगे। आज भी आप लोग उनके पास जाओ, बोला अभी क्या, उनको पूछता हूँ अरे भाई 24,590 पे नहीं किया, 25,700 निकल गया, आप करेगा? अरे अभी छोड़ो ना सर, अभी क्या, अभी नहीं। वो लोग अभी भी लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि यार जिसने कोई चीज़ 10 रुपये में नहीं खरीदी, वो चीज़ वो 40 रुपये में क्यों खरीदेगा, आप बताओ मुझे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। तो 26 के ऊपर भाई शॉर्ट मत रहना मार्केट में। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे शायद हम लोग 26,600 या फिर 27,000 के रेंज में होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आज हम लोग कुछ 25,700 पे क्लोज हुए। लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे तब कुछ 24,600 चल रहा था निफ्टी। खैर एनीवेज, बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर, इसके अंदर और दमखम है। और 57,500 या 57,300 इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, इसी को अपना स्टॉप लॉस बना लो। कुछ स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर। HDFC तो खैर आई ट्रेडेड इट वेरी नाइसली, भगवान ने बचा लिया। रिलायंस, गाइस रिलायंस पे थोड़ा नज़र रखना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इसके रिजल्ट भी ठीक आए, लेकिन अगर निफ्टी शायद जा रहा है 27 की तरफ, तो मेरे ख्याल से अगले महीने तक। रिलायंस की क्लोजिंग क्या है? रिलायंस की क्लोजिंग है 14-16 समथिंग। तो गाइस अगले महीने तक 1480-1500 दिख जाए नवंबर में, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, विच इज 80-84 पॉइंट्स फ्रॉम ईयर, नॉट लेस। तो इस स्टॉक के ऊपर मेरी विशेष नज़र रहेगी। आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, आप लोगों को मेरे व्यूज़ कैसे लग रहे हैं, मेरे ट्वीट्स कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइए। एंड आई रियली थैंक यू गाइस फॉर इन्वेस्टिंग टाइम इन माई वीडियोज़। एंड आई गॉट मैनी DMs ऑन ट्विटर कि सर वी कीप वॉचिंग योर ओल्ड वीडियोज़ अगेन एंड अगेन टू टेक एन आइडिया फ्रॉम द मार्केट। भाई कम्युनिटी सेक्शन भी देख लो, उस पर भी अपडेट करता हूँ। ट्विटर भी देख लो हैंडल, उस पर डेली अपडेट करता हूँ कल के बारे में। टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। सो कीप एन आई ऑन दिस। इफ़ यू आर अ रेगुलर ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी, अपनी नज़रें गड़ाए रखो वहाँ पे। आई कीप पोस्टिंग अबाउट इंडेक्स, ठीक है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, एंड आई होप माँ लक्ष्मी brings immense health, wealth and happiness in everybody's family and you guys stay happy forever, ठीक है। I hope, और एक और उम्मीद से मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से कि जब अगली बार हम मिलें तो हम लोग ATH + 400 या फिर 27,000 पर हो। एंड आई होप यार वो ईयर एंड के पहले हो जाए, मज़ा आ जाएगा कसम से। मेरे पास में कुछ अच्छे स्टॉक्स लेके रखे मैंने, जो काफ़ी टाइम से नहीं चले थे, अब साइंस दिखा रहे हैं चलने के। थोड़े बहुत में मूव्स आई भी है विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, एंड आई होप आगे भी आती रहेगी, ठीक है। क्विक रिकैप, निफ्टी 26,000 क्रॉस हो गया, शॉर्ट मत रहना मार्केट में। नीचे में सपोर्ट्स जो हैं 25,500, 25,300 सपोर्ट ही सपोर्ट है। जब तक 24,800 टूटेगा नहीं, मैं तो बैरिश नहीं हूँ। और मैं स्क्रीन देख के इंट्राडे में हो सकता है थोड़े शॉर्ट ट्रेड्स भी ले लूँ, बट वो स्क्रीन देख के ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगा कि भाई कोई बहुत बढ़िया मूवमेंट आने वाला है, ईदर साइड, ऊपर नीचे, कम्युनिटी सेक्शन पे अपडेट करूँगा, प्लीज़ कीप एन आई, ठीक है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बाय बाय।